हेलो, आइए एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड तीसरा वीडियो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीसरे तरह के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा बेसिक आपको जैसे मैंने पहले बताया है, इसके पहले जो दो वीडियो मैंने बताया वैसे इसमें भी लगेगा। बहरहाल देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले ऐसे मैंने बताया था, आप इसको ऐसे कर लीजिए, फिर 2 से पहले काटिए, 2 1 जा 2, 3 तो कटेगा नहीं, 3 को ऐसे रख लेंगे, 5 को ऐसे रख लेंगे। अब देखिए ये दोनों में 3 से कटेंगे, पहले 3 से काट लीजिए, 1 3, 3 एक कम 3, फिर आपका ये 5 हो गया। फिर ये 5 से काटिए, ये 1 1, 5 एक कम 5, देखिए सभी 1 1 हो गए ना। ये कामा है, ठीक है, ये कामा है, थोड़ा ऐसे बनाया है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू, इनका जो एलसीएम आएगा 2 गुणते 3 गुणते 5। अब गुणा करिए, 5 3 15, 5 3 15, 15 गुना 30, इनका जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा, 30 आएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये 3 से कट रहा है, पहले 3 से काटा, 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा। फिर अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 से काटिए, 1 नहीं कट रहा है, 5 एक कम 5, ये कटा 7। अब देखिए ये 1 1 नहीं कट रहा है, 7 से काट रहे हैं, ये कट जाएगा 1 कामा 1 कामा 1। तो इस हिसाब से देखेंगे एलसीएम जो आएगा आपका, एलसीएम जो आएगा वो 3 गुणते 5 गुणते 7 आएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए, 3 5 15, 15 7 105 होता है ना, 105। चाहे तो आप इधर से गुणा कर सकते हैं, 7 5 35, 35 3 है 105 होता है। ठीक है, तो आपका ये दूसरे वाले का जो एलसीएम आएगा वो 105 आएगा, और पहले का जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा, अर्थात 30 आएगा। 2 3 5 का एलसीएम 30 होगा, 3 5 7 का एलसीएम जो होगा 105 होगा। ठीक है, आइए एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3 है, 6 है और 7 है। ठीक है, इनका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो आप कैसे करोगे, ऐसे करिए जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए। फिर देखिए 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटिए, 3 तो कटेगा नहीं क्योंकि 3 जो है 2 के टेबल में आता नहीं है, तो 2 3 6, 3 हुआ, ये 7। अब देखिए ये 3 3 से कट जाएंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 7 तो कटेगी नहीं, 7 रख लेंगे। फिर 7 से काटेंगे, 1 1 1। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका क्या आएगा, लघुत्तम समापवर्तक जो आएगा वो क्या आएगा, 2 गुणते 3 गुणते 7, 7 3 21, 21 दूना 42। तो 3 6 और 7 का एलसीएम निकाला जाए तो वो 42 आएगा। ठीक है, चलिए एक चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, 6 12 16। ठीक है, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो आपको करना क्या है, वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया है, 2 से काटिए, 2 के टेबल में तीनों ही आते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16। अब देखिए 2 के टेबल में ये नहीं आता, ये आता है, ये आता है, तो इसको 2 से काटिए, 3 को ऐसे लीजिए, 2 3 6, 2 4 8। ठीक, उसके बाद आप अब देखिए 2 के टेबल में ये आता है, तो फिर 2 से काट दीजिए इसको, 3 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये कटेगा, 3 3, 2 एक कम 2, फिर आप 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। ठीक है, यही है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 है, 1 3 लिखा। अब इनको गुणा कर लीजिए,
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 48। तो 6, 12 और 16 का एलसीएम निकाला जाए तो आपका कितना आएगा 48 आएगा। चलिए एक पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। 10, 15, 30 इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 10, 15 और 30 का एलसीएम निकालते हैं। तो आप पहले 2 से इसको काटिए, 2 से काटेंगे, देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। 2 से काटिए, 2 पंजे 10, ये 15 है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 दूना 30। ठीक है, फिर अब देखिए 2 से कोई नहीं कट रहा है, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये 3 के टेबल में 15 15 आता है 3 के टेबल में। तो 3 से काटा, 5 ये नहीं काटा, रख दिया, 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 2 गुणते 3 गुणते 5। गुणा करिए, 5 या 15, 15 दूना 30। जो एलसीएम आएगा इसका 30 आएगा, 30 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 लिखे, 15, 45 और 60 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 15, 45 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, पहले वैसे कर लीजिए। उसके बाद देखिए 2 से कोई कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, तो आप 2 से काट दीजिए इसको। 15 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 के टेबल 15 आता नहीं। 45 भी नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, हो जाएगा 30। ठीक है, 30 गुना 60। फिर आप 2 से काटिए, क्योंकि ये 30 जो है 2 से कट जाएगा। ये 15 हो गया, ये 45 नहीं कट रहा, ऐसे उतार दिए, ये 15 हो जाएगा, 15 दूना 30। अब देखिए ये सभी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, अब ये 3 से कटेंगी। 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, 3 पचे 15, ये कट रहा है ना, और ये नहीं कट रहा है, इसको ऐसे उतार लीजिए। फिर 5 से काटिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो एलसीएम जो हो जाएगा आपका लघुत्तम समापवर्तक जो हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। इसका जो एलसीएम आएगा वो 180 आएगा। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। ठीक है, तो ये आपका रहा 6 क्वेश्चन। चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं, इसको हटा देते हैं। 5वां, 6वां, 7वां लिखिए। 7वां क्वेश्चन लिखिए, 20, 40 और 60 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 20, 40, 60 का मतलब 20, 40, 60 का आपको एलसीएम निकालना है। तो पहले आप ऐसे कर लीजिए जैसे मैंने बताया। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 10 दूनी 20, मतलब ये हो गया 15, 2 से कट गया। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, फिर 2 से काटिए, 5, 2 पंजे 10, ये हो गया आपका 15। फिर देखिए ये तो अब कोई 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से ये कट जाएगा। फिर 3 से काटिए, 5, 5 और 3 पचे 15। ठीक है, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो एलसीएम कितना आएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक? लघुत्तम समापवर्तक जो आएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। ठीक है, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। इसका जो एलसीएम आएगा 120 आएगा। ठीक है, देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। ठीक है, 120 आएगा। तो
एक चीज और ये ध्यान रखिए, जैसे एलसीएम आप जो निकाल रहे हैं, जो आपको संख्या दी जाती है, जैसे ये 20 दिया गया, 40 दिया गया, 60 दिया गया, जो एलसीएम आती है इन तीनों जो बड़ी वाली संख्या आती है या तो वो होगी या तो उससे अधिक होगा, उससे कम नहीं होता। जो बड़ी वाली संख्या आती है उससे कम नहीं होता है एलसीएम, ठीक है। देखिए ये सबसे बड़ी, इन तीनों में बड़ी संख्या आपका 60 था, 60 से ज्यादा ही आया है 120, इससे मतलब 60 से कम एलसीएम इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है, ये जानते रहिए। जैसे इसमें देखिए ये हर क्वेश्चन में लागू होता है, ये जैसे ये 15, 45 से 60, इसमें जो एलसीएम आएगा वो 60 या तो 60 आएगा या फिर 60 से अधिक आएगा, 60 से कम नहीं आएगा। ये 60 से कम आ रहा है तो जान जाइए कि आपका एलसीएम गलत है। देखिए ये 60 से अधिक आया, 180 आया। इसके पहले जितने क्वेश्चन मैंने एलसीएम कराए सारे पे आप चेक कर सकते हो, देखोगे आप जो संख्याएं दी गई उनमें जो बड़ी वाली संख्या है उससे अधिक आया होगा या फिर वही जो बड़ी वाली संख्या वही आया होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जब आप एलसीएम निकालिए, यदि आपका उसमें जो बड़ी वाली संख्या उससे कम एलसीएम आ रहा है तो इसका मतलब आपका गलत है, या तो फिर वो बड़ी वाली संख्या आ जाए या तो उससे अधिक ही आएगा एलसीएम, ठीक है। चलिए एक 8वां क्वेश्चन लेते हैं। 8वां क्वेश्चन लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं 20 है, 15 है और आपका 60, ठीक है। शायद ये एग्जांपल आपको मैंने पहले लिया है क्या, किसी वीडियो में ये एग्जांपल है मुझे लग रहा है। तो चलिए इसी को सॉल्व करके देखते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या 60 है ना, तो आप चेक करेंगे जो एलसीएम आएगा वो 60 से अधिक होगा या तो फिर 60 ही होगा या फिर 60 से अधिक होगा, 60 से कम नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका एलसीएम क्या आता है। देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो 2 से काटिए, 2 दहम्मा 20, ये 15, फिर 2 तिहाई 6, 30 हो गया ना, 30 दूना 60 होता है ना। अब देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 पंजे 10, ये 15, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक। अब देखिए ये सभी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, अब 3 से कटेंगे, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये 3 के टेबल में आते हैं। 5 तो कटेगा नहीं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक है। अब 5 से काटिए, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है। अब एलसीएम जो आएगा आपका लघुत्तम समावर्तक जो आएगा वो इन्हीं का गुणनखंडों का गुणनफल होगा, ठीक है। 3, अब गुणा करिए, 5 3 15, 15 9 30, 30 दूना 60, इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका 60 आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा। आप देखिए इस क्वेश्चन में जो एक 15 है, एक 20 है, एक 60 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 60 है। देखिए इसमें 60 ही आ गया है। इसके आगे वाले क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी संख्या थी उससे बड़ा आया था, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखेंगे 20 40 60 में, तो 60 सबसे बड़ी है, इससे ज्यादा ही आया है, ठीक है। इसका ज्यादा भी आता है और इसी का मल्टीपल ही होता है, ठीक है। देखिए इसी का यही है, इसमें तो ऐसे सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराया उसमें सभी में चेक करोगे जो बड़ी वाली संख्या होती है या तो वही होगा या फिर उस बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल होगा कोई, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन में लागू होता है। एलसीएम ऐसे आप चेक कर सकते हो कि हमारा एलसीएम सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन और इसको चेक भी करिएगा कि देखिए आपका एलसीएम क्या आ रहा है, कहीं छोटी तो नहीं आ रही, छोटी आ रही है तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, या तो वो बड़ी वाली संख्या आएगी या फिर बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, 15 20 45। दूसरा क्वेश्चन लिखिए 15 30 45। तीसरा क्वेश्चन लिखिए 16 32 64। चौथा क्वेश्चन लिखिए 15 25 50। पांचवा क्वेश्चन लिखिए 20 40 80, ठीक। छठवां क्वेश्चन लिखिए 14 21 35। सातवां क्वेश्चन लिखिए 8 32 64। आठवां क्वेश्चन लिखिए 9 27 45। नौवां क्वेश्चन लिखिए
10, 50, 50, 25। 10वां क्वेश्चन लिखिए 27, 45, 81। ये सभी क्वेश्चन का एलसीएम निकालिएगा और एलसीएम को जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और ये भी चेक करिएगा कि जो आपका एलसीएम आ रहा है इसमें जो बड़ी वाली संख्या है या तो वही आ रहा होगा या फिर इसका मल्टीपल आ रहा है। ये उससे कम आ रहा है बड़ी वाली संख्या तो जान जाइएगा आपका एलसीएम गलत है, उसको चेक करिएगा और फिर से उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।